हाय बच्चों, मैं एसके सलभ अपने YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए हम एक नया विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, रीजनिंग, तर्क शक्ति। आप बार बार कहते थे कि रीजनिंग का भी पेपर लेकर आइए, तो इस बार हम रीजनिंग का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। उसमें भी सबसे बेहतर चैप्टर जो इनइक्वलिटी है, जो अक्सर बैंकों में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एसएससी और रेलवे में भी देखा गया है इसका प्रश्न। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग का जो पेपर जो टॉपिक लेकर चले हैं वो है हमारा इनइक्वलिटी यानी असमानता। बहुत बेहतर चैप्टर है। चलिए समय गंवाए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर कि इनइक्वलिटी को कैसे बनाएंगे। इसका एक ऐसा बेहतर कंसेप्ट हम आपको देंगे जिसके अनुसार आप बढ़िया से और जल्दी में किसी भी इनइक्वलिटी के प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम आपको दे दें कि इनइक्वलिटी जो होता है, ये सिंबल जो होता है, मैथमेटिकल सिंबल जो होता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि ये बड़ा का सिंबल होता है, बड़ा यानी ग्रेटर का, और ये जो होता है छोटा का सिंबल होता है यानी स्मॉल का। दूसरा, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इधर छोटा हो जाएगा और इधर बड़ा हो जाएगा, और ये सिंबल बराबर का है, ये आप जानते हैं। इसी दोनों को अगर हम इन दोनों के साथ मिलाकर लिखें, जैसे इस तरह से लिखेंगे तो इसको बोलेंगे बड़ा या बराबर, और अगर इधर से पढ़ेंगे राइट साइड से तो इसको बोलेंगे छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। तो देखिए कि इन सिंबल के आधार पर हम किस तरह से आज का प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स के थ्रू हम आपको इसके रिलेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानिए क्या है ये रिलेशन। जो कुछ रूल्स है उसको जानिए। रूल्स, अगर ये एक मैजिक बॉक्स आप लिए तो इस मैजिक बॉक्स में जो यहाँ वाला पार्ट है इसको बड़ा से सूचित करिए, ग्रेटर से, यानी बड़ा वाला सिंबल से। और अगर यहाँ पर रखिए तो उसको बड़ा या बराबर से करिए, ग्रेटर और इक्वल से, इसको बोलेंगे बड़ा या बराबर। उसके बाद इसके नीचे वाले को आप छोटा से करिए, यानी छोटा, लेस देन, और इसके अपोजिट इसको लेस और इक्वल से, यानी छोटा और बराबर से, छोटा या बराबर से आप इसको डिनोट करिए। बीच में इसको बराबर से रखिए, बराबर। इस तरह से 5 सिंबल होते हैं। बड़ा यानी ग्रेटर, ग्रेटर या इक्वल, इसको लेस या इक्वल बोलेंगे, इसको लेस बोलेंगे और इसको इक्वल बोलेंगे। अब इसमें जो रिलेशन बनता है उसको देखिए क्या करेंगे। इन तीनों के बीच रिलेशन बनेगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा। इसके अलावा किसी के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। तो रिलेशन में क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। याद रखिए, हमारे लॉजिक पर ध्यान दीजिए कि बड़े लोगों की, यानी बड़ा को बड़ा कहिए, बड़े लोगों की दोस्ती हमेशा बड़ों के साथ होती है और छोटे लोगों की दोस्ती हमेशा छोटों के साथ होगी। इसलिए बड़ा और छोटा के बीच फ्रिक्शन होगा, यानी लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, लेकिन इन दोनों में किसी प्रकार की दोस्ती नहीं होगी। यानी कि बड़ा का इस बड़ा के साथ, लेकिन इस छोटा का इस छोटा के साथ रिलेशन बनेगा, लेकिन छोटा का बड़ा के साथ नहीं बनेगा। छोटा या बराबर का बड़ा या बराबर के साथ नहीं बनेगा। छोटा या बराबर का बड़ा के साथ नहीं बनेगा। छोटा का बड़ा या बराबर के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, यानी इसका इसका संबंध नहीं बनेगा, इसका इसका संबंध नहीं बनेगा, इसका इसका संबंध नहीं बनेगा, इसका इसका संबंध नहीं बनेगा। तो संबंध बनेगा किसका? तो बड़ा या बराबर का बड़ा या बराबर का बड़ा के साथ बनेगा,
छोटा का छोटा या बराबर के साथ बनेगा, छोटा या बराबर का छोटा के साथ संबंध बनेगा। लेकिन एक और एक्टर है इसमें, और वो है बराबर। ये बराबर ऐसा सिंबल होता है जो बड़ा लोगों के साथ भी दोस्ती रखता है और छोटे लोगों के साथ भी दोस्ती रखता है। यानी बराबर का इन दोनों के साथ संबंध स्थापित हो सकता है, यानी होगा ही, और बराबर का छोटा और बड़ा या बराबर के साथ भी रिलेशन बन सकता है, यानी बनेगा भी। तो ध्यान दीजिए इस चीज को कि रिलेशन बराबर वाले का बड़ा या बराबर वाले का बनेगा, यानी इन तीनों के बीच संबंध बनेगा, जिसको हमने इस ट्रायंगल से सूचित कर दिया है। यानी इन तीनों के बीच संबंध स्थापित होगा। नीचे में चूंकि बराबर छोटे लोगों से भी अच्छा रिलेशन रखता है, इसीलिए इन तीनों के बीच भी संबंध स्थापित होगा। तो अब अगर संबंध स्थापित होगा तो क्या होगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर बड़ा का संबंध बराबर के साथ होगा, ध्यान दीजिए, अगर बड़ा का संबंध बराबर के साथ होगा तो बड़ा और बराबर के बीच अगर संबंध स्थापित होगा तो महत्व तो हमेशा बड़ा का होगा, यानी निष्कर्ष बड़ा बनेगा। क्लियर? उसके बाद अगर बड़ा का बड़ा या बराबर के साथ संबंध स्थापित होगा तो इन दोनों में इसकी महानता होगी, बड़ा की महानता होगी, और रिलेशन यही बनेगा, यानी ग्रेटर एंड ग्रेटर और इक्वल, कंक्लूजन इक्वल टू ग्रेटर। क्लियर? उसके बाद इन दोनों के बीच जब संबंध स्थापित होगा तो संबंध ये बनेगा, बड़ा या बराबर। क्लियर? देख लीजिए, इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल के बीच जब कंक्लूजन बनेगा तो आपका रिलेशन बनेगा ग्रेटर और इक्वल। क्लियर? इसी तरह से रिलेशन हमारा नीचे वाला बनेगा। ध्यान से सुनिए कि जब इन दोनों के बीच आप संबंध स्थापित करेंगे तो छोटे का महत्व रहेगा, यानी लेस एंड लेस और इक्वल रिलेशन बनेगा लेस, यानी छोटा। इसके बाद फिर देखिए, अगर बराबर वालों का संबंध छोटा के साथ बनेगा तो रिलेशन बनेगा ये छोटा रिलेशन बनेगा। अगर बराबर का छोटा या बराबर के साथ संबंध बनेगा तो आपका बनेगा छोटा या बराबर। तो आप समझ गए इसको कि इन दोनों के बीच संबंध ये बनेगा, इन दोनों के बीच संबंध ये बनेगा, इन दोनों के बीच संबंध ये बनेगा। क्लियर? फिर इन दोनों के बीच संबंध ये बनेगा, इन दोनों के बीच संबंध रहेगा तो ये बनेगा, और इन दोनों के बीच संबंध रहेगा तो आपका ये बनेगा। इस प्रकार से आप समझ में आपको आ गया होगा कि किस सिंबल के रहने से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ रूल्स और भी देखते हैं। देखिए, पहला स्टार में आपने मैजिक बॉक्स को देखा, जिसमें आपने रिलेशन को देखा कि किसके बीच क्या रिलेशन बनता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर दो लेटर के बीच, यानी कि दो, ध्यान से देखिए, यदि चार या 5 सिंबल बॉल का प्रयोग लगातार हो तो निष्कर्ष नहीं होगा। इस केस में निष्कर्ष नहीं होगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे अगर A है, ग्रेटर इक्वल B है, उसके बाद आप ग्रेटर C है, या फिर इक्वल D है, या लेस P है, या फिर लेस इक्वल Q है। तो ध्यान से देखिए कि इन दो लेटर के बीच देखिए 5 सिंबल का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5। अगर 5 डिफरेंट सिंबल आप देखते हैं तो A और Q के बीच कोई भी रिलेशन दे दे, यानी ग्रेटर दे दे, या A ग्रेटर इक्वल Q दे दे, या A इक्वल Q दे दे, या A लेस Q दे दे, या A लेस इक्वल Q दे दे, कुछ भी दे दे तो इसके बीच निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। जब A और Q के बीच हमें 5
या 4, अगर इससे कोई एक सिंबल कम भी कर देता तो हमारा निष्कर्ष नहीं बनता, यानी ए और डी के क्यू के बीच, यानी 4 या 5 सिंबल का प्रयोग लगातार हो तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। समझ गए आप इस बात को? अगर 4 सिंबल भी इसके बीच रहता तो उसका संबंध स्थापित नहीं होता। चलिए एक और हम देख लेते हैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल। अगर आप दूसरा देख लेंगे, अगर इसी में कर दिया जाए कि b लेस इक्वल q दे दिया जाए, या लेस r दे दिया जाए, या फिर इक्वल p दे दिया जाए, ग्रेटर मान लीजिए s दे दिया जाए, तो 1 2 3 4 यहाँ 4 सिंबल है। या फिर इसको लिख सकते हैं b ग्रेटर q कर दीजिए, ग्रेटर इक्वल r कर दीजिए, या फिर लेस p कर दीजिए, या इक्वल s कर दीजिए। कोई भी सिंबल लीजिए, 1 2 3 4 डिफरेंट सिंबल है, तो आप निश्चित रूप से जब निष्कर्ष बनाएंगे तो P और S के बीच में न बराबर का संबंध बनेगा, न B ग्रेटर S बनेगा, न B ग्रेटर इक्वल S बनेगा, न B लेस आप S के बीच संबंध बना सकते हैं, न B लेस इक्वल S के बीच संबंध बना सकते हैं। किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होगा यदि 2 लेटर के बीच लगातार सिंबल 4 या 5 दिया हुआ हो। इस बीच में जो लेटर होगा इसको आप इग्नोर कर देंगे, जिसके बीच संबंध रहेगा उसके बीच टोटल सिंबल को आप काउंट कर लेंगे, और उसको फिर एक साथ देखेंगे कि वो टोटल डिफरेंट सिंबल होना चाहिए, यानी कि अगर किसी सिंबल का रिपीटेशन कर देगा तो उसको केवल एक सिंबल मानेंगे। याद रखिए कि अगर किसी सिंबल को एक से अधिक बार लिखेगा तो उसको केवल एक सिंबल मान के चलेंगे, और देखेंगे कितना टोटल डिफरेंट सिंबल है। तो अगर डिफरेंट सिंबल 4 हो या 5 हो तो इन शुरू से इन लास्ट लेटरों के बीच अगर रिलेशन बनाना हो तो वो स्थापित नहीं होगा। तो इस तरह से इन 2 कंडीशन में आपने देखा कि संबंध नहीं बनेगा। आप प्रश्न को देखते ही उसका आंसर मार सकते हैं। तीसरा आपको एक और चीज बता रहे हैं कि फिर नेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं। तीसरा स्टार में देखिए, यदि 2 लेटर के बीच बड़ा और छोटा या बड़ा या बराबर और छोटा, या इसको लिख सकते हैं छोटा या बराबर और बड़ा सिंबल का प्रयोग हो तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। निष्कर्ष क्या होगा? नहीं बनेगा। आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा कथन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी कथन ऐसा है जैसे A ग्रेटर B और लेस C दे दिया है, देखिए, और A और C के बीच आपको संबंध बनाना है, तो देखिएगा कि एक सिंबल का फेस पश्चिम की ओर है तो एक सिंबल का फेस पूरब की ओर है। तो जब 2 सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो A और C के बीच जो है किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनेगा, किसी भी तरह का संबंध स्थापित नहीं होगा। इसको आप कुछ भी लिखेगा तो आप इसको काट देंगे, इसके बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं स्थापित होगा। या फिर इसको अगर ऐसे भी लिखे, अगर इस तरह से भी अगर लिखता है, जैसे देखिए A ग्रेटर इक्वल B ग्रेटर इक्वल C और लेस Q दे दिया जाए, तो A और Q के बीच में ये दोनों सिंबल सेम है तो इसको अकेला यानी एक काउंट करेंगे, और एक लेस का प्रयोग है तो बड़ा ही हुआ ये भी सिंबल, तो बड़ा और छोटा के बीच जो है संबंध स्थापित, इसके बीच संबंध स्थापित नहीं होगा।
ए और क्यू के बीच, क्योंकि ग्रेटर का भी प्रयोग है और लेस का भी प्रयोग है। यानी एक का फेस देखिए, डायरेक्शन, दोनों सिंबल का डायरेक्शन अगर चेंज हो, एक का पूरब एक का पश्चिम हो जाए, दोनों विरोधाभास है, तो समझ जाइए कि उन लेटरों के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये 3 जो रूल्स है आपको, इसके आधार पर आप तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही कि कौन सा संबंध बनेगा और कौन सा संबंध स्थापित नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर अब इस पर कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं जो बैंक पीओ में खास करके जटिल से जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए एक बेहतर कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं कि जो रूल्स हम लोगों ने अभी देखा है, उस रूल्स के आधार पर हम कितना जल्दी और फास्ट बना सकते हैं। चलिए, और ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद आपको और टफ से टफ क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसको एक नज़र डालते ही बना सकते हैं, बशर्ते आप हमारे लॉजिक पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब लॉजिक का खेल है। जैसे ए से सी का संबंध ग्रेटर बनाया है, यानी ए ग्रेटर एस, कहने का मतलब ए यहाँ है और एस सबसे लास्ट में है। तो ध्यान से देखिए कि अगर ए से एस का संबंध बन रहा है तो ए से एस के बीच में टोटल कितने सिंबल हैं? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस। तो देख लीजिए कि इधर ग्रेटर है और इधर लेस का प्रयोग किया गया है, दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए और एस के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। तो यानी ए और एस गलत हो गया। क्लियर हो गया? यानी जब दो लेटर के बीच ऐसे सिंबल हों जो एक का फेस पूरब तो एक का फेस पश्चिम, यानी दोनों विरोधाभास में हो, तो वह ए और एस के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। क्लियर? अब ए का आर के साथ संबंध देखिए, जब ए का आर के साथ संबंध देखिएगा तो देख लीजिए, उधर छोड़ दीजिए, ए से आर के बीच में ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है और लेस है। तो देख लीजिए कि ग्रेटर ग्रेटर लेस, ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ए और आर के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो डी और एस के बीच है। तो डी और एस के बीच संबंध देख लीजिए, डी का एस के बीच संबंध करेंगे तो इक्वल है, लेस इक्वल है और लेस है। तो आप जानते हैं कि यह दोनों सिंबल एक है, चूंकि सेम ही सिंबल का प्रयोग किया गया है तो इसको एक सिंबल समझेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ इक्वल का प्रयोग है, यहाँ लेस का प्रयोग है, यहाँ लेस इक्वल का प्रयोग है और यहाँ लेस का प्रयोग है। तो ये जो डिफरेंट सिंबल है, ये तीनों सिंबल रहेगा तो संबंध लेस का बनता था, यानी डी लेस एस जो है ये हमारा सत्य हो गया। जो मैजिक बॉक्स पर आपने देखा था, इस तरह से आपने देखा था मैजिक बॉक्स पर, ध्यान से देखिए कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस, लेस इक्वल। तो आपने देखा कि यहाँ पर इक्वल का संबंध फिर लेस से है, फिर लेस इक्वल से है। तो अगर ये तीनों सिंबल बार बार रिपीट हुआ है, चाहे जितना बार हो, तो संबंध स्थापित यही होगा और डी एस के बीच लेस का सिंबल है, तो यानी हमारा तीसरा सत्य हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। ए का पी के साथ संबंध है। अगर ए का पी के साथ संबंध है तो देख लीजिए, यहाँ ग्रेटर का प्रयोग किया गया है, फिर ग्रेटर इक्वल का प्रयोग किया गया है, फिर इसी का प्रयोग किया गया है, फिर एक बराबर वाले का प्रयोग किया है। तो आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में ये तीनों रहेगा तो हमारा संबंध ये बनेगा, ग्रेटर बनेगा। तो ए ग्रेटर पी, इसलिए हमारा चौथा प्रश्न का आंसर भी सत्य है। पांचवा की ओर जब हम चलेंगे तो पांचवा में देखिए कि सी ग्रेटर इक्वल आर दिया हुआ है, यानी सी का आर के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है, देख लीजिए सी का आर के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है, इसमें 3 प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया गया है। एक ग्रेटर इक्वल का है, दूसरा इक्वल का है, तीसरा लेस का है। दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए सी और आर के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा।
सी और आर के बीच नहीं बना। अब बी से क्यू के बीच चलते हैं, तो बी से क्यू को देख लीजिए, बी से क्यू के बीच जब चलेंगे, ये दोनों का जिधर डायरेक्शन है उससे इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन फेस है, इसलिए बी और क्यू के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा क्योंकि सिंबल डायरेक्शन चेंज है। सी का एस के साथ है, तो आप जानते हैं कि जितना भी मैजिक बॉक्स में आपने देखा तो बराबर किसी का रिलेशन नहीं बना, या तो ग्रेटर बनता है, या तो ग्रेटर इक्वल बनता है, या तो लेस बनता है, या तो लेस इक्वल बनता है, लेकिन बराबर किसी का संबंध नहीं बनता है। और यहाँ सी एस के बीच बराबर का सिंबल है, इसलिए ये खत्म यानी कैंसिल, कट जाएगा। डी का ए के बीच रिलेशन देखिए, डी ए के बीच देख लीजिए, तो यहाँ देखिए डी का ए के साथ संबंध है, तो देख लीजिए लेस है, सॉरी ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इन दोनों को एक सिंबल समझेंगे तो आप ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल ये दोनों जब रहेगा, ये दोनों, तो इसका निष्कर्ष ग्रेटर बनेगा, यानी सॉरी डी सही बात है, ग्रेटर बनेगा, यानी ए ग्रेटर डी होगा। यहाँ पर डी लेस ए लिखा गया है, तो देखिए अगर ए ग्रेटर डी है तो इसको क्या आप डी लेस ए लिख सकते हैं? सही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, या तो ए ग्रेटर डी पढ़िए या डी लेस ए पढ़िए, दोनों सत्य है। इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी सही हो जाता है। फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न में एस का पी के साथ संबंध स्थापित है। जब एस का पी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 3 सिंबल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर होगा पी लेस एस, क्योंकि लेस लेस इक्वल और लेस, लेस लेस इक्वल और लेस, ये 3 सिंबल जहां रहेगा तो रिलेशन बनेगा लेस। पी लेस एस है तो इसको आप लिख सकते हैं एस ग्रेटर पी भी आप लिख सकते हैं, तो एस ग्रेटर पी यहाँ दिया हुआ है, एस ग्रेटर पी, तो आपका ये संबंध भी सत्य हो गया। इस प्रकार से एक आसान सा प्रश्न आपका चुटकियों में बन गया। अब हम लोग इससे टफ क्वेश्चन को देखते हैं और उसके लिए एक बेहतर लॉजिक आपको बताते हैं जो अक्सर बैंक पीओ में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए आज का जो प्रश्न है ये प्रश्न ही अक्सर बैंक पीओ में मतलब देखा गया है पूछते हुए। देखिए इस प्रश्न को जल्दबाजी में कैसे बनाएंगे, बिना कलम उठाए आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक पर आप ध्यान देंगे। देखिए ये 3 फैमिली है, एक फैमिली है ये वाला, दूसरा फैमिली है ये वाला और तीसरा फैमिली है ये वाला। इस फैमिली का एक लड़का इस फैमिली के किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, या इस फैमिली का कोई लड़का इस फैमिली के किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, तो वो सबसे पहले मीडिएटर को खोजेगा। मीडिएटर यानी जो कॉमन लेटर है उसको हम इसमें मीडिएटर कहेंगे या अगुआ कहेंगे, यानी अगुआ मीडिएटर जो 2 परिवार को जोड़ता है और उसके बीच संबंध बनवाता है, उसको हम लोग मीडिएटर कहते हैं या फिर अगुआ कहते हैं। तो देखिए कि यहाँ निष्कर्ष में देखेंगे कि C का P के साथ संबंध है, यानी C क्या करता है, P के साथ संबंध स्थापित किया है। तो C किस में है, ये पहला फैमिली में है, ये दूसरा फैमिली और ये तीसरा फैमिली। देख लीजिए P क्या है, दूसरा परिवार का एक लड़की है। तो ये जब इसके साथ संबंध बनाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले C किसी मीडिएटर को खोजेगा, यानी कॉमन लेटर को खोजेगा। तो B इसमें कॉमन लेटर है, तो C जाकर के B को कहेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, C जाकर के B से कहेगा। तो C से जब B की ओर आएंगे तो इधर से हम लेस पढ़ेंगे, B देखिए C लेस B, और ये B इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा, P को। C देखिए लव लेटर किसको पहुंचाएगा, C को। तो C P को, यानी C जो है लव लेटर दिया B को और B पहुंचा देगा P को। तो देखिए C लेस B, अब B लेस इक्वल P। ध्यान दीजिए C लेस, पहले क्या मिला, लेस, इसको पढ़ेंगे इसे लेस, यहाँ B किसको पहुंचाएगा, P को, तो ये फिर होगा लेस इक्वल। तो दोनों के बीच संबंध क्या बनता है, लेस और लेस इक्वल होगा तो संबंध लेस बनता है, इसलिए C लेस P है, तो ये संबंध हमारा सही हो गया। क्लियर हो गया।
बिना कुछ किए हमारा प्रश्न का उत्तर बन गया कि C का P के साथ संबंध बनेगा। C के तरफ से पढ़िए C लेस B, अब B लेस इक्वल P, तो संबंध बन गया C लेस P। तो हमारा ये प्रश्न सत्य हो गया। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगर A का D के साथ संबंध बनाना है, A का D के साथ संबंध बनाना है, तो इसके लिए भी अगवा वही होगा B ही अगवा होगा, यानी मीडिएटर होगा। तो देखिए A ग्रेटर इक्वल B, आप B से जब D की ओर जाएंगे तो वह लेस इक्वल होगा, यानी ग्रेटर इक्वल, अब B से D की ओर लेस इक्वल, तो ग्रेटर और लेस के बीच संबंध नहीं बनेगा, इसलिए यह रिलेशन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? देखिए A से B पर जाएंगे, अब फिर B से D की ओर जाएंगे, क्योंकि A का D के साथ संबंध स्थापित है, तो A ग्रेटर इक्वल B, अब B लेस इक्वल D, तो नो कंक्लूजन, क्योंकि बड़ा और छोटा के बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा में P का R के साथ संबंध है स्थापित है, तो P दूसरे फैमिली में है, R तीसरे फैमिली में है, तो यहां पर जो मीडिएटर है वो Q है, सॉरी D है। तो देखिए D यहां मीडिएटर है, तो P लेटर पहुंचाएगा R को, किसके थ्रू? D के थ्रू पहुंचाएगा, तो P देखिए ग्रेटर इक्वल B पर आएगा। P किसको देगा? B को, और B किसको देगा? D को, और D किसको दे आएगा? R को। तो P का R के साथ संबंध बन जाएगा। तो देखिए संबंध बनने के लिए तैयार है कि नहीं? P ग्रेटर इक्वल B, P के तरफ से पढ़ेंगे P ग्रेटर इक्वल B, लेस इक्वल D, यहां ग्रेटर लेस आ गया, इसलिए आगे संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि D इसके लेटर को इग्नोर कर देगा, आगे लेटर नहीं पहुंचाएगा, यानी P का R के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि बड़ा छोटा दोनों सिंबल आ जाता है। फिर देखिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि Q का C के साथ संबंध है। जब Q का C के साथ संबंध है, तो यानी कि पहला फैमिली का संबंध अब तीसरे फैमिली के साथ हो रहा है, तो यहां पर इसके साथ डायरेक्ट कोई मीडिएटर नहीं है। तो जब डायरेक्ट मीडिएटर नहीं होगा, तो B इंफॉर्मेशन देगा यहां पर इस फैमिली को, और D फिर इंफॉर्म करेगा यहां पर। ध्यान दीजिए A जो है, सॉरी यहां पर Q जो है, देख लीजिए Q मैसेज देगा D को, D यह मैसेज पहुंचाएगा B को, अब B फिर इस मैसेज को C को पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम Q से C के बीच संबंध स्थापित करते हैं। Q से D पर जाएंगे, बराबर का सिंबल है, फिर D यहां से बराबर हो जाएगा, फिर B से यहां आएंगे और C की तरफ जाएंगे तो बड़ा का सिंबल हो जाएगा, यानी कि एक बार हम लिख देते हैं, इसका इसके तरफ जाएंगे बराबर होगा, D से फिर B की ओर जाएंगे ग्रेटर इक्वल हो गया, फिर B से C पर जाएंगे ग्रेटर होगा, ये तीनों रहेगा तो ग्रेटर बनता है, तो Q ग्रेटर C होगा, तो ये संबंध हमारा सत्य हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। R और A के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो देख लीजिए R यहाँ पर है, A यहाँ पर है, यहाँ भी पहला फैमिली और तीसरा फैमिली के बीच संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ R देखिए अपना मैसेज Q को देगा, सॉरी D को देगा, और D यह मैसेज B को देगा, और B इस मैसेज को A को पहुँचाएगा। तो चलिए देखते हैं, R ग्रेटर D, इधर से पढ़ेंगे R ग्रेटर D, और फिर D ग्रेटर इक्वल B, आप B से जब A की ओर जाएंगे तो यह लेस इक्वल हो जाएगा, लेस इक्वल, उधर ग्रेटर हुआ इधर लेस हुआ, इसलिए रिलेशन स्थापित नहीं होगा। तो आप तुरंत इस पांचों प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ रोकते हैं, और इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन और लेकर के आपको हम अगले वीडियो में देंगे, और इसी तरह फास्ट मेथड का प्रयोग करते हुए हम आपको बताएंगे, ताकि आप और क्लियर हो सकें, कि ताकि आप उंगली घुमाते हुए ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। धन्यवाद।